कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव पहुंचे गुरुकुल। प्राकृतिक खेती के विस्तार को लेकर हुआ मंथन। जैविक शब्द से आजकल लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, चाहे वो जैविक खेती हो या जैविक उत्पाद। अधिकांश लोग जैविक खेती को ही प्राकृतिक खेती समझ रहे हैं, जबकि जैविक खेती तो रासायनिक खेती से भी महंगी तथा नुकसानदायक है। उक्त शब्द आज गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म का दौरा करने आए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चल रहे संस्कार धाम गुजरात के वरिष्ठ अधिकारियों को प्राकृतिक और जैविक खेती में अंतर समझाते हुए राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी ने कहे। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने भी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ गुरुकुल फार्म का दौरा किया और प्राकृतिक कृषि के विस्तार को लेकर राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी से विस्तृत चर्चा की। आचार्य देवव्रत जी ने कहा कि उन्हें रासायनिक और जैविक दोनों प्रकार की खेती का अनुभव है। ये दोनों ही खेती किसानों के लिए मददगार नहीं है। रासायनिक खेती ने जहां भूमि को बंजर बनाने का काम किया है, वहीं जैविक खाद, जैविक दवाएं और जैविक उत्पादों के नाम पर आज भी किसान का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में एक देशी गाय से 30 एकड़ की खेती की जाती है और खेत में डालने हेतु जीवामृत केवल 5 दिनों में तैयार हो जाता है। इसके लिए किसान को बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। वहीं पानी की 50% तक बचत होती है। खेत की जुताई और खरपतवार नियंत्रण पर अतिरिक्त खर्च नहीं होता। सबसे अहम बात, प्राकृतिक खेती से देशी गाय और प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ मानव को शुद्ध और पौष्टिक आहार उपलब्ध होता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का आग्रह किया। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने अधिकारियों को किसानों के खेतों में जाकर प्राकृतिक खेती के प्रसार को तीव्र गति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों ने प्राकृतिक खेती के मॉडल तैयार किए जाएं, साथ ही गांव-गांव में किसानों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देकर उन्हें मास्टर ट्रेनर बनाया जाए, ताकि वे दूसरे किसानों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दे सकें। उन्होंने कहा कि वास्तव में गुरुकुल के फार्म को देखकर प्राकृतिक खेती के साक्षात दर्शन होते हैं। यहाँ आकर ऐसा अनुभव होता है मानो हम एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं, जो केमिकल, पेस्टिसाइड से पूरी तरह से मुक्ति है। गुरुकुल फार्म पर उन्होंने गन्ने से बने गर्मा गर्म प्राकृतिक गुड़ का भी स्वाद चखा। संस्कार धाम से आए अतिथियों ने गुरुकुल का भ्रमण किया। गुरुकुल में पधारने पर OSD2 गवर्नर डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार, प्रधान राजकुमार गर्ग, निदेशक ब्रिगेडियर डॉक्टर प्रवीण कुमार, व्यवस्थापक रामनिवास आर्य, डॉक्टर हरिओम आदि ने सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत किया और गुरुकुल के नवनिर्मित विद्यालय भवन सहित आर्ष महाविद्यालय, NDA एवं IIT विंग, प्राकृतिक चिकित्सालय, अत्याधुनिक गौशाला, पौधशाला व अन्य प्रकल्पों का अवलोकन किया। गुरुकुल के छात्रों के शारीरिक सौष्ठव और शैक्षिकी उपलब्धियों को देख सभी अतिथि दंग रह गए। सभी अतिथियों ने आर्ष महाविद्यालय की दिव्य यज्ञशाला में हवन में शामिल होकर विश्व कल्याण की कामना की। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर सौभाग्य से आज भारत देश के कृषि विभाग के सचिव आदरणीय श्री मनोज आहूजा जी पधारे हैं। उनके साथ अन्य अधिकारी लोग भी आए हैं। इधर संस्कार धाम अहमदाबाद गांधीनगर से आदरणीय अमृत भाई पटेल, जो आयुक्त सूचना आयुक्त गुजरात हैं, और दिलीप भाई ठाकर जी IAS अधिकारी, अपनी पूरी टीम के साथ कुरुक्षेत्र के कृषि फार्म को देखने के लिए पधारे हैं। इस खेत में पिछले 7-8 वर्षों से एक बूंद भी यूरिया DAP कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया गया है। लोगों की जो धारणा है कि यदि यूरिया DAP नहीं डालेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, लेकिन यह फार्म उस धारणा को निराधार बताता है। इस साल हमारे खेतों में धान का उत्पादन 35 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ है, और अन्य तरह के फ्रूट प्लांट, फलों की खेती भी यहाँ होती है, और बहुत तरह की सब्जियाँ भी यहाँ होती हैं, और उनका उत्पादन किसी भी तरह से रासायनिक खेती से कम नहीं अपितु ज़्यादा ही होता है, क्योंकि इसमें लागत शून्य के बराबर है। धरती का ऑर्गेनिक कार्बन हमारा प्रति वर्ष बढ़ रहा है।
धरती उपजाऊ हो रही है। पानी की खपत हम रासायनिक खेती वालों से 50 से 60% कम करते हैं। इसलिए भारत के किसानों से मेरा आग्रह है कि वो प्राकृतिक खेती की ओर लौटें। इससे पर्यावरण भी बचेगा, पानी की शुद्धता भी बचेगी और पानी की खपत भी बचेगी और धरती उपजाऊ बनती जाएगी, उत्पादन भी बढ़ता जाएगा। और भारत सरकार जो करीब 2.5 लाख करोड़ वर्ष में विदेशों को देकर यूरिया DAP खरीदती है, भारत का वो धन भी इससे बचेगा और लोगों का स्वास्थ्य भी इससे बचेगा। तो निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में एक बहुत मजबूती से खड़ी है। और सौभाग्य से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि मेरे देश का किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बने, धरती माँ जहरीली होने से बचे। इन सब का समाधान प्राकृतिक खेती में है। धन्यवाद।